बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे, सेल साइकिल, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। चैप्टर 1 to 4 चैप्टर तमाम लेक्चर्स की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं जिसको ज़रूरत हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। और उसके साथ जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, आपने देखना है। कोई भी लेक्चर आपका मिसिंग है तो वो ज़रूर देखिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको आंसर कर देंगे। आज हमने एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज़ करने हैं और उसके साथ मैं आपको एडिशनल एमसीक्यू भी करवाऊँगा। आपने उनके साथ साथ मुझे आंसर भी करने हैं, तो मैं साथ साथ आपके आंसर सीन भी करूँगा और उसका करेक्ट आंसर भी बताऊँगा। और ये वाली जो PDF फाइल होगी हमारे गूगल ड्राइव पर मौजूद होगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम गूगल ड्राइव के ऊपर इसका अपना लिंक भेज देते हैं, यहीं पर अभी भेज देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 to 4 चैप्टर तमाम जो PDF फाइल्स हैं हमारे गूगल ड्राइव पर भी मौजूद है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट MCQ चेक कीजिएगा, ये क्या है। अब बाईवैलेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, बाईवैलेंट, बाई का मतलब 2 था, बाईवैलेंट यहाँ पर बेसिकली 2 के हवाले से है। तो हमने कहा था जब 2 क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में इकट्ठे होंगे तो उसको हम क्या बोलते थे, बाईवैलेंट का नाम देते थे। इसको टेट्रेट भी कहते थे। आपने साथ साथ मुझे ज़रूर आंसर करने हैं, मैं आपके आंसर्स भी चेक करूँगा साथ साथ। अब बाईवैलेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स एंड 1 सेंट्रोमेयर। नहीं, ऐसा नहीं होता। 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमेयर, 4 क्रोमैटिड और 4 सेंट्रोमेयर, 2 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमेयर। आपने इसको यूँ देखा था, यानी कि आपका ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, ये बाईवैलेंट है। आपने क्या देखा, यहाँ पर 1 2 3 4, ये आप चेक करें तो 4 क्रोमैटिड्स हैं, 1 2 सेंट्रोमेयर है। तो 4 क्रोमैटिड एंड 2 सेंट्रोमेयर, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बीटा जो है ये करेक्ट है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स अटैच अ क्रोमोसोम एट। क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होते हैं। आपने ये देखा है कि ये क्रोमोसोम था, स्पिंडल फाइबर जो है वो कैसे इसके आसपास ऐसे अटैच हो रहे थे। किस जगह पे हो रहे हैं, सेंट्रोमेयर पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में चेक करें, सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर, अपर आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, लोअर आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सेंट्रोमेयर, यानी कि ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। आपने साथ साथ आंसर करने हैं ताकि आपके साथ प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, सम स्टूडेंट ऑफ SCC, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक के स्टूडेंट को SCC कहते हैं। ऑब्जर्व अ थिन क्रॉस सेक्शन फ्रॉम रूट टिप ऑफ अनियन plant under the microscope. They found dividing cells at different stages of their life cycle. One of the students found a cell at late prophase and counted 28 chromosomes in it. The number of chromosomes in daughter cell should be. ज़ाहिर सी बात है, उसमें कितने क्रोमोसोम थे, 28 क्रोमोसोम थे। तो हमने ये देखना है कि उसके डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो वहाँ पे जो टिप के ऊपर हम देख रहे थे, जो क्रोमोसोम हम देख रहे थे वो किसके थे, यहाँ पे जो सेक्शन है देखिएगा वो किसका है, अनियन का है। तो यहाँ पे अगर उसमें 28 काउंटेड लेट प्रोफेज 28 क्रोमोसोम है, तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, जब माइटोसिस होती है तो हमने कहा था डिप्लॉइड सेल है, जब डिवाइड करेगा तो वो डिप्लॉइड डॉटर सेल बनाएगा, यानी कि ये 2n था तो ये भी क्या रहेगा, 2n रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन बीटा जो है वो हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इट अकर्स बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किसके दरमियान में होती है, हमने कहा था कि ये एक क्रोमोसोम है, एक ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। अब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे किसके दरमियान में हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ये दोनों जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। 2 क्रोमैटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम नहीं,
2 क्रोमेटिड्स ऑफ एनी 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस में नहीं होती है, होमोलोगस में होती है। 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ऑपोजिट गैमीट्स, 2 क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, डेल्टा आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पिंडल अपरेटस ऑफ प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स इन नॉट हैविंग। अब हमने देख रहा है कि स्पिंडल अपरेटस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में क्या फ़र्क होते हैं। हमने कहा एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, प्लांट के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते। माइक्रोट्यूब्यूल्स का फ़र्क नहीं है। इक्वेटर ऑफ स्पिंडल सेंट्रियोल्स, यानी कि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होते और एनिमल में सेंट्रियोल होते हैं। तो ये यहाँ का मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, substance and energy required for the replication of DNA is accumulated in the cell during। अब हमें पता है कि G1 फेज पहले होती है, इसके बाद सेकेंडली हम देखना है S फेज होती है, S फेज के बाद G2 होगी, G2 के बाद M फेज होगी। तो इसका मतलब है जो DNA की रेप्लिकेशन थी ये कहाँ थी, ये होती थी S फेज में, यानी कि यहाँ पे DNA रेप्लिकेट करता है। तो इसका मतलब है इसके लिए जितने भी एंजाइम रिक्वायर थे या एनर्जी रिक्वायर थी वो किस फेज में बनती थी, वो बनती थी G1 फेज के अंदर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, G1 होगा, यानी कि ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं, all of the following events take place both in mitosis and meiosis except condensation of chromosome in the form of chromosome, chromatin to chromosome। ये होती है दोनों में। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपरेटस दोनों में होता है। न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर दोनों में होते हैं। क्रोमोसोम पेयर फॉर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डेल्टा, दैट इज क्रोमोसोम पेयर फॉर क्रॉसिंग ओवर, यानी कि पेयर, यानी कि साइनैप्स नहीं बनते माइटोसिस के अंदर। द सेल शोन इन दिस डायग्राम इज पासिंग थ्रू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस फेज से हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब होगी तो ये मियोसिस है, माइटोसिस नहीं होगी। और अभी आपने कहा कि यहाँ पर देखें कि सेंट्रियोल अभी डिवाइड होकर स्पिंडल अपरेटस बना रहे हैं। तो ये स्पिंडल अपरेटस किस में बन रहा होता था, प्रोफेज के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, बिल्कुल ऐसे है, मियोसिस भी है और प्रोफेज फर्स्ट भी है। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, टीलोफेज और एनाफेज बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के हवाले से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज। यहाँ पर हमने देखना है इंटरफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, अच्छा इंटरफेज 2 एंड प्रोफेज 2। याद रखिएगा द लॉन्गेस्ट फेज जो होती है वो है इंटरफेज फर्स्ट होती है, इंटरफेज फर्स्ट यहाँ पर। लेकिन डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, आंसर चेक कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट इंटरफेज में। और इसमें मैं बता देता हूँ, अगर आप बात कर रहे हैं माइटोसिस की, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस में टोटल 30 मिनट्स लगते हैं। और प्लस आप इंटरफेज की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ये, अगर माइटोसिस की बात करें। अगर हम बात करेंगे मियोसिस की, यहाँ पे लिखा हुआ है मियोसिस, मियोसिस में जो आंसर है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में चूँकि होती है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ये दिन, महीने और सालों तक इसमें रह सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट कॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू रिड्यूस टू हाफ व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस। व्हाट कॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू रिड्यूस टू हाफ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरफेज 1 होती है बिल्कुल। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस, सेपरेशन भी होती है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ऑल द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर का तो यहाँ पे रोल नहीं है,
ठीक है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ऑल द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ पे सेपरेट होते ही नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म से भी नहीं। इसका मतलब हमारे पास आंसर सिर्फ एक ही बचता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ज़रा चेक कीजिएगा, ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जब सेल डिवाइड कर रहा था तो हाफ इधर जा रहे थे और हाफ इधर जा रहे थे। ये थी, आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये थी रिडक्शनल डिवीजन, आधे क्रोमोसोम इधर हैं, आधे उधर चले गए। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, बीटा आंसर जो है वो करेक्ट है।